महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान कर लिया है, लेकिन अब भी श्रद्धालुओं और शरणार्थियों का जो संगम है, जो सैलाब है, वो संगम घाट की तरफ उमड़ रहा है। आज सुबह से ही संगम की ओर जाने और आने वाले सभी रास्तों पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शनिवार और रविवार है, इसको लेकर नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, लेकिन श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो कहीं भी कम होता नजर नहीं आ रहा। महाकुंभ 2025 के 33 दिन बीत चुके हैं। अब तक 50 करोड़ से अधिक स्नानार्थी और श्रद्धालु यहां संगम में स्नान कर चुके हैं। बावजूद इसके अब भी महाकुंभ आने वाले लोगों की संख्या कम नहीं हो रही है। सबसे पहले अपने कैमरा पर्सन समीर से कहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं। ये जो रास्ता है ये संगम तट की ओर से बाहर की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का सैलाब आपको दिख रहा होगा, और ये वो सैलाब है श्रद्धालुओं का जिसने संगम तट पर स्नान किया और अब ये गंतव्य जहां से आए हैं वहां की ओर जाएंगे। इसके साथ साथ दाईं तरफ भी थोड़ा तस्वीरें दिखाएं। हम इस समय लेटे हुए हनुमान मंदिर के पास हैं और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर भी जो श्रद्धालु हैं उनका जो उत्साह है वो कायम है। श्रद्धालु का उत्साह कायम है और जो सैलाब है वो लगातार, जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आ रहे हैं, यहाँ पर लगातार स्नान कर रहे हैं। जी मीडिया के कैमरे के सामने देख सकते हैं हम इस समय श्रद्धालुओं का जो समुद्र है उसमें गिरे हुए नजर आ रहे हैं और लेटे हुए हनुमान मंदिर की ये तस्वीरें गंगा तट के पास से आप तक पहुंच रही हैं। और ये रास्ता जो है ये बाहर को जाता है। और अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा सा ये क्या बोल रहे हैं, जो बोलो। हम महादेव कैसा लगा आप लोग? मजा आया नहाने का बहुत मजा है। एक बार उद्घोष हो जाए। हर हर महादेव, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पुत्र हनुमान की जय। तो ये श्रद्धालुओं का जो जोश है, जो सैलाब है वो आपको दिख रहा होगा। इसके साथ साथ देख सकते हैं कितने आतुर जो श्रद्धालु हैं वो हैं, और ये 33 दिन के बाद ये उत्साह जोश अभी भी कायम है। अपने कैमरा पर्सन कहेंगे थोड़ा सा दाईं तरफ भी टर्न करे। ये जो आगे रास्ता जाता है ये रास्ता बाहर की तरफ जा रहा है। जो श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि जो सुबह के यहाँ पर 5 बजे हैं और इस समय काफी संख्या में लोग स्नान करके निकल चुके हैं, और इसके साथ साथ जो सैलाब है वो दिख रहा। तो महाकुंभ की भीड़ ने तोड़े हैं रिकॉर्ड। यहाँ आपको बताएं कि करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ के चलते तीर्थ नगरी में बढ़ी है भीड़। प्रमुख मंदिरों में भी दर्शन के लिए उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का सैलाब। चाहे वो अयोध्या हो, मथुरा, काशी में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। महाकुंभ के दौरान बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं और यहाँ से सीधे बाकी तीर्थ जो नगरी है वहां का रुख कर रहे हैं। और ऐसे में श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और रिकॉर्ड टूट रहे हैं, ना सिर्फ प्रयागराज महाकुंभ में बल्कि काशी में भी, अयोध्या में भी, मथुरा में भी। आपको बताएं शहरों में सुप्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर तो पैर रखने तक की जगह नहीं है, लेकिन उत्साह कहीं से कम होता नजर नहीं आ रहा है। किसी भी श्रद्धालु से अगर बात की जाए तो वो उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं, क्योंकि दर्शन हो रहे हैं। लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, लेकिन उससे भी परेशानी नहीं, बल्कि दर्शन करने के बाद सब काफी उत्साह और खुशी नजर आ रही है चेहरों पर। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भीड़ न सिर्फ महाकुंभ में बल्कि और जगह भी देखने को मिल रही है। वहीं रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है। नया घाट से लेकर टेढ़ी बाजार चौराहे तक लंबी लंबी लाइनें हैं। शहर के मुख्य मार्ग के साथ ही साथ शहर की गलियों में भी श्रद्धालुओं से पूरी गलियां पटी पड़ी हैं। भीड़ को देखते हुए आज विश्वविद्यालय में होने वाली परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। रामनगरी में आस्था पूरे शबाब पर है। सुबह से ही जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामनगरी पहुंच रहे हैं, आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। महाकुंभ में स्नान चल रहा है। संगम स्नान जो है करने के बाद श्रद्धालुओं का जो पलटवार है सीधा रामनगरी की ओर रुख कर रहे हैं, और ऐसे में जो जनसैलाब है वो देखने को मिला। देख सकते हैं किस तरीके से
जो श्रद्धालुओं का जनसैलाब है वो उमड़ा है। सुबह 5 बजे से जो है दर्शन शुरू हो जाता है और रात्रि 11 बजे तक श्रद्धालु जो है दर्शन कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ से रोजाना कई लाख श्रद्धालुओं का अयोध्या आना हो रहा है, जिसको लेकर अयोध्या में जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहीं तो स्थानीय लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों भारी भीड़ की वजह से छोटे बच्चों का स्कूल बंद करना पड़ा था, लेकिन अब अवध विश्वविद्यालय में आज होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अयोध्या में भारी भीड़ का असर विद्यार्थियों पर भी पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु जो है जय श्री राम के नारों से जो है पूरी अयोध्या गुलजार है। तस्वीरें हमने आपको दिखाया है। सुबह से जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामनगरी पहुंच रहे हैं और आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। नागेश्वर नाथ जाकर वहाँ पे जलाभिषेक करें। देखिए किस तरीके से जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अयोध्या के मठ हो, मंदिर हो, गलियाँ हो, सभी जगह पे जो है पूरी तरीके से जय श्री राम के नारों से गुलजार है। प्रवेश पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट देशराज सिंह के साथ प्रवेश पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। और चलिए सीधे रुख करते हैं, हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, क्योंकि एक तरफ मथुरा में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ब्रज की होली की शुरुआत भी हो चुकी है बसंत पंचमी से, तो मथुरा में इस वजह से भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रवेश का रुख करते हैं। प्रवेश, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आज विश्वविद्यालय की जो परीक्षा है वो भी स्थगित कर दी गई है? बिल्कुल, आपको बता दें कि रामनगरी में भारी भीड़ है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं आज अवध विश्वविद्यालय में जो परीक्षा होनी थी उसको जो है स्थगित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो भीड़ है उसको मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आईजी रेंज प्रवीण कुमार, एसएसपी राजकरण नैयर खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर जो है मॉनिटरिंग करें। तो आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए, जो राम मंदिर का मुख्य मार्ग है वहाँ पर भारी भीड़ का जनसैलाब उमड़ा है। किस तरीके से श्रद्धालु जो है आराध्य के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अगर राम मंदिर की बात करें तो भगवान रामलला पहले टेंट में थे, तब उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, लोगों का आना जाना कम था। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फैसले के बाद ही अयोध्या में मानो त्रेता युग आ गया। भगवान राम का मंदिर बनना शुरू हुआ और भक्तों का तांता लगना भी शुरू हुआ। बड़ी संख्या में रामनगरी भक्त पहुंच रहे हैं, आराध्य का दर्शन कर रहे हैं और देखते देखते मंदिर भी बनकर तैयार हो रहा है। वह शुभ घड़ी आई थी जब 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगा कि अयोध्या में त्रेता की अयोध्या है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या को लेकर, अयोध्या के विकास को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब अयोध्या त्रेता की अयोध्या दिख रही है। देख रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो बाकायदा जो है लाइनों में लगकर सुबह से जो है कतारबद्ध आराध्य के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सुबह जो है सरयू में स्नान करते हैं, नागेश्वर नाथ पर जलाभिषेक करते हैं और वहीं से जो है हनुमानगढ़ी दर्शन करने के बाद जो है प्रभु श्री राम। ठीक है प्रवेश, आप बने रहिए। तो देखिए प्रवेश हमें दिखा रहे हैं वहां की तस्वीरें, और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं का ये सैलाब है वो देखने को मिल रहा है राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए। कन्हैया का रुख करते हैं। कन्हैया, अगर हम अयोध्या की बात करें या काशी की बात करें, एक बड़ा कॉरिडोर है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं तो इतनी दिक्कतें नहीं आ रही। लेकिन अगर मथुरा वृंदावन की बात करें तो गलियां जो बहुत सक्रिय हैं, ऐसे में भीड़ जो जा रही है, कैसे मैनेज किया जा रहा है? एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। और देखिए बिल्कुल बांके बिहारी के जो मंदिर है उसके दरवाजे पर हमें, और ये देखिए भक्तों का जो सैलाब है यहाँ आपको देख सकते हैं किस तरीके से वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए भक्त सुबह से ही यहाँ पर पहुँच गए हैं और लोग चाहते हैं कि ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करें, उनके दिन की शुरुआत करें। हर वर्ग के लोग यहाँ पर आप देख सकते हो, काफ़ी उत्साह है क्योंकि दिन की शुरुआत जब बांके बिहारी के दर्शनों के साथ हो, उनके चरणाविंदों के साथ हो, तो जाहिर सी बात है कि दिन सबका बन जाता है। लोग इंतजार करते हैं कि बांके बिहारी के चरणों में माथा टेकने के लिए वो आए और देश विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं, बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, फिर अपने विधिवत तौर पर बिल्कुल बात भी करिए कन्हैया, श्रद्धालु से बात भी करिए। देखिए तमाम लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई है आप? पंजाब के, अमृतसर के। पहली बार आई है? पहले भी आए? नहीं, पहले भी आया। कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा। दर्शन हुए? बहुत अच्छे। कहाँ से आए?
तमाम जो भक्त हैं जो बिहारी जी की नगरी में बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि रस ज्यादा है, प्रशासन की टीमें, पुलिस की टीमें लगाई गई है, लोगों को चलते रहने के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग सब चलते रहे, कहीं रुके नहीं। ठीक है कन्हैया, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए कन्हैया तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अब ज्ञानेंद्र का रुख करते हैं। ज्ञानेंद्र, वीकेंड है, शनिवार और रविवार को काफी चुनौती रहती है प्रशासन के लिए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा, न्यू व्हीकल जोन भी घोषित है। क्या तस्वीरें वहां पर देख रहे हैं आज? जी दीपाली, सबसे पहले आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं यहां पर महाकुंभ नगर की। देखिए जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर केवल श्रद्धालु और स्नानार्थी ही नजर आएंगे। ये इतने उत्साह और जोश में है कि हर हर गंगे जैसे शंभू के उद्घोष के साथ ये लगातार स्नान करने जा रहे हैं और स्नान करते हुए वापस आ रहे हैं। हालांकि वीकेंड है तो ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौतियां बड़ी हैं क्योंकि जितने पवित्र स्नान हो चुके वो सब हो चुके हैं, अखाड़े भी जा चुके हैं, कल्पवासी भी लगभग जा रहे हैं। उसके बावजूद वीकेंड में एक बारगी जो श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों का रेला है वो महाकुंभ नगर की तरफ आ गया है। इस वजह से 15 और 16 फरवरी के लिए इस पूरे महाकुंभ नगर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कि यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए श्रद्धालु और जो स्नानार्थी हैं वो स्नान कर सके, इसके लिए जो जरूरी वाहन है खासकर पुलिस के और प्रशासन के केवल वही आ सकते हैं। इसके अलावा दूसरे वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया। फिलहाल जो भीड़ है वो एक बार फिर से महाकुंभ नगर की तरफ बहुत ज्यादा उमड़ रही। जैसा कि दीपाली आप बता रहे हैं कि अन्य जो जगह है, जितने भी धार्मिक स्थल हैं सनातन धर्म से जुड़े हुए, वहां पर भी भीड़ उमड़ रही है और उसका सीधा जो कनेक्शन है वो इस महाकुंभ नगर से है। बिल्कुल, लेकिन और भी लोगों से बातचीत करिए जरा, जिनका ये मानना है। ज्ञानेंद्र, लोगों से बातचीत करिए। बिल्कुल हम बात करते हैं लोग जो यहाँ श्रद्धालुओं से बात करते हैं। हाँ मन, स्नान कर लिए? जी हाँ, स्नान कर लिए? हम सीजी छत्तीसगढ़ से आए हैं। अच्छा। सनातन धर्म का पहले प्रचार था। हाँ। लेकिन योगी और मोदी के समय में जो हुआ है वो कभी नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी आस्था है महाकुंभ प्रयागराज का, जिसके कारण बनारस और काशी सब जगह भीड़ चल रही है इन्हीं कारण। देखिए ये बड़ी बात बताई है कि जो बनारस और काशी में भीड़ है वो महाकुंभ नगर से की वजह से, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं उनका मानना है कि पवित्र गंगा में स्नान के बाद अपने जो देवता हैं उनका पूजन किया जाता है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। एक बार सभी लोग उद्घोष कर दीजिए, हर हर गंगे जैसे। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। स्नान कर लिए? हम कांकेर छत्तीसगढ़ बस्तर से आए हैं। अच्छा, स्नान कर लिए? जी सर, कर लिए। लगा, कुछ अनुभव बताएंगे, शेयर करेंगे? बहुत ही अच्छा, हम नहीं सोचे थे कि इतना ज्यादा भीड़ होगा, इतने ज्यादा श्रद्धालु होंगे। उनको देख के बहुत खुशी हुआ। हमारे सनातन धर्म हमेशा जय रहे। कुछ युवा भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनका भी अनुभव जान लेते हैं। भैया आप लोग यूथ हो और यूथ अगर धर्म की तरफ बढ़ रहा तो ये एक पॉजिटिव इमेज है, पूरी दुनिया में जाती है। कैसा अनुभव रहा बताएंगे? बहुत अच्छा अनुभव रहा। यहाँ की जो संस्कृति है हमारी, उसको आगे बढ़ाने का भी ये काम हुआ है और बहुत अच्छा अनुभव था। अच्छा। आप कुछ कहना, बड़ी देर से आप मुस्कुरा रही हैं और पूरा उत्साह से भरी हुई, क्या बोलेंगे, क्या अनुभव है आपका? बस सब कुछ अच्छा है, अच्छा सबका नहाना वगैरह हो रहा, सब अच्छा, सुविधा वगैरह अच्छी दी हुई है। सब आई हैं? पूर्णा से आए हुए, नांदेड़, मराठवाड़ा, हमारा। देखिए कहाँ से लोग पहुंच रहे हैं और आज संख्या पहुंच गई है लगभग, आपको बताया 50 करोड़ के पार, मतलब 54 करोड़ लोग आज अब तक ही पूरा आंकड़ा पहुंच गया। आज सुबह से ही लगभग 2 लाख लोग स्नान कर चुके हैं प्रयागराज में। एक बार फिर से प्रवेश का रुख करते हैं। प्रवेश और तस्वीरें दिखाइए किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं और क्या इस भीड़ में जो लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है उसके बाद भी कहीं भी चेहरे पर कोई शिकन नजर आ रही है? प्रवेश जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो भारी भीड़ थी वो सुबह से ही जो है, सुबह 5 बजे जब मंदिर खुलता है उसके बाद जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामनगरी पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं और रात्रि 11 बजे तक जो श्रद्धालु हैं वो आराध्य के दर्शन कर पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 500 वर्षों की जो लड़ाई थी
उस पर 22 जनवरी को जब विराम लगा था, उसके बाद श्रद्धालुओं का जो रेला है वो रामनगरी में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर प्रशासन भी जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। सुरक्षा बल जगह जगह तैनात किए गए हैं, बाकायदा बैरिकेटिंग लगाकर जो है श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन के लिए एक तरफ से छोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ से मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं गेट नंबर 3 से दर्शन करने के बाद जो दर्शनार्थी हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। तो कुल मिला के अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। जी ठीक है, कन्हैया का रुख करते। कन्हैया, और जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आपके आसपास आप भीड़ में ही नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बिहारी जी के दरवाजे के सामने है, बिल्कुल बांके बिहारी का ये मंदिर है और सामने से लोग आ रहे हैं दर्शन करके, कोई जा रहा है। तो जो संख्या है बिल्कुल लगातार जारी है। जो लोग हैं बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं, बच्चे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, कुछ लोग भी हैं, कुछ भक्त भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आप कहाँ से आए हैं? हम चंडीगढ़ से। दर्शन हुए अच्छे से? दर्शन अच्छे से हुए, बट वो भी पैसा चढ़ा के। अब आम आदमी कैसे देगा पैसा, ये बताओ। दर्शन के लिए पैसे मांग रहे हैं? दर्शन के लिए 500 एक तरफ, एक जना 500 में जाएगा, बार्गेनिंग चल रही है, 500 में 2 जाएंगे। दर्शन अच्छे हो रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी? दर्शन धक्के पूरे है, कोई मैनेजमेंट नहीं अच्छी रखी। पैसे वालों के लिए दर्शन अच्छे हैं, अदरवाइज तो ऐसे ही है नॉर्मल। भीड़ कैसी है? भीड़ बहुत ज्यादा वाली। कहाँ से आए? हम पानीपत हरियाणा से। फर्स्ट टाइम आए? नहीं, हम काफी बार आ चुके हैं। कैसा आनंद है वृंदावन का? हाँ जी, वृंदावन का कैसा आनंद है? आनंद तो बहुत है, पर जो है व्यवस्था अभी बहुत बढ़िया नहीं है। जो है पानीपत से आए हैं, बहुत दर्शन हुए पर बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत ज्यादा रश है। हाँ जी, राधे राधे बोलो। राधे राधे। आप जो भक्त हैं दर्शन कर रहे हैं, कुछ कहीं किसी को दिक्कत है क्योंकि भीड़ अधिक है, ऐसे में सभी को मैनेज करना बड़ी पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती की बात रहती है। मंदिर के अंदर की भीड़ को मैनेज कैसे किया जाए, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से टीम। बिल्कुल, लेकिन कन्हैया, ये हमेशा से ही समस्या रही है कि प्रशासन को इसको लेकर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है और धक्का मुक्की भी होती है। ऐसे में प्रशासन कैसे इस भीड़ को मैनेज करे, इस पर प्रशासन को सोचना होगा, क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे दर्शन करने के लिए, लेकिन भीड़ से 2-4 होते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और खबर आपको बताएं कि महाकुंभ में भीड़ के चलते लगातार मुख्य मंदिरों में भी भीड़ बढ़ रही है। सीतापुर की अगर बात करें, सीतापुर के नैमिषारण्य में भी श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। लाखों श्रद्धालु हर दिन यहां भी पहुंच रहे हैं। नैमिषारण्य में आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज के बाद जो महाकुंभ से लौट कर के भी लोग आ रहे हैं, वो नैमिषारण्य में दर्शन के लिए आ रहे हैं। कहा जाता है कि अगर आप सभी तीर्थों पर जाते हैं तो नैमिषारण्य आना आवश्यक होता है, ऐसी श्रद्धा मानी जाती है। हमारे साथ में यहाँ कई भक्तगण मौजूद हैं, उनसे बात कर लेंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आए हैं? हरदोई, जिला हरदोई से दर्शन के लिए आए हैं? हाँ, दर्शन के लिए। क्या कहेंगे? कहेंगे क्या? कुंभ गए थे, महाकुंभ नहाए? हाँ, नहाए। आप कहाँ से आए दादा? एक ही है, सब एक ही जगह, हरदोई जिले से आए हैं? सब एक ही जगह से हमारा पूरा मेला है। सब लोग हरदोई से आए हैं? 2 गाड़ियाँ हैं। क्या कहेंगे दादा, महाकुंभ भी गए होंगे? हाँ, गए थे। कैसा लगा वहाँ पे? बढ़िया लगा। और क्या? और नैमिषारण्य आए, कहा जाता है कि नैमिष आना जरूरी रहता है। जरूरी है, यहाँ जो तपोभूमि यहाँ तो हर जगह तो इंतजार कर रहे हैं मंदिर खुलने का? जरूर कर रहे हैं, कब से आए। तो आप देख सकते हैं कि अभी मंदिर खुला नहीं है, मंदिर प्रांगण, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनकी यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो भारी भीड़ आप देख रहे हैं, नैमिषारण्य में भी लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग सीतापुर जा रहे हैं और इस बीच लगातार प्रयागराज महाकुंभ में रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज 34वां दिन है और आपको बताएं कि 10 बजे तक लगभग 54 करोड़ 67 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है। 52,67,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। 2 लाख कल्पवासियों ने डुबकी लगाई है। अब तक 50 करोड़ 11 लाख लोग कर चुके हैं स्नान। तो संख्या 50 करोड़ के पार हो चुकी है। आज के दिन ही अभी बाकी है और भी दिन, क्योंकि 26 फरवरी को आखिरी स्नान है महाशिवरात्रि के दिन। लेकिन उससे पहले जो संख्या है श्रद्धालुओं की, स्नानार्थियों की, वो बढ़ती जा रही है और इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आंकड़ा पहुंच चुका है
इस वक्त 34वां दिन आज है और लगभग 54 करोड़ 67 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है, संगम में आस्था की डुबकी लगा ली है। तो ये आंकड़ा अपने आप में बयां कर रहा है कि एक बड़ा रिकॉर्ड बनता जा रहा है, क्योंकि अब तक किसी भी बड़े आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु नहीं पहुंचे हैं। और आज शनिवार है, कल रविवार है, ये 2 दिन में भी बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि नो व्हीकल जोन जरूर घोषित किया गया है, लेकिन जो श्रद्धालु पहुंचे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए प्रशासन पूरी व्यवस्था बनाए हुए है। वहीं चित्रकूट में भी ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है, भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। मंदाकिनी नदी में श्रद्धालु स्नान करने के बाद कामदगिरी की परिक्रमा कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां महाकुंभ में श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं, वहीं धार्मिक नगरी चित्रकूट में आस्था का केंद्र मंदाकिनी नदी में भी लाखों श्रद्धालु रोजाना मंदाकिनी स्नान करते हैं और उसके बाद कामदगिरी की परिक्रमा कर अपने इच्छित फल की मनोकामना करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा आस्था का केंद्र मंदाकिनी नदी, जहां आज सुबह से ही लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ है। यहाँ श्रद्धालु मंदाकिनी स्नान कर रहे हैं और उसके बाद यह धार्मिक स्थलों की तरफ रुख करते हैं। यहाँ पूजा अर्चना के बाद लोग अपने इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। चित्रकूट में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने भी तमाम सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं कर रखी हैं। ओंकार सिंह, जी मीडिया। तो हर जगह से हमने आपको तस्वीरें दिखाई। बहुत शुक्रिया सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल